नमस्ते दोस्तों, हिंदी विद संध्या चैनल में आपको स्वागत करते हैं। तो आज का प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्नोत्तरी है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए में है भारोपीय, ऑप्शन नंबर बी में है द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी में है आष्ट्रीय और ऑप्शन नंबर डी में है चीनी तिब्बती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारोपीय। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी, बी में है संस्कृत, सी में तमिल और डी में है उर्दू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है अपभ्रंश से, बी में है लौकिक संस्कृत से, सी में है पाली प्राकृत से और डी में है वैदिक संस्कृत से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? जो निम्नलिखित में से कौन सी जो बोली है वे हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं? ऑप्शन नंबर ए में कन्नौजी, बी में बांगरू, सी में अवधी और डी में है तेलुगु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में है राजभाषा, बी में है तकनीकी भाषा, सी में है राष्ट्रभाषा और डी में है काव्य भाषा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, काव्य भाषा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए में है राजभाषा, बी में है राष्ट्रभाषा, सी में विभाषा और डी में तकनीकी भाषा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ढूंढारी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिमी राजस्थानी की हैं। जो ढूंढारी बोली हैं वे पश्चिमी राजस्थानी की हैं, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में है पूर्वी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिणी राजस्थानी की और ऑप्शन नंबर डी में है उत्तरी राजस्थानी की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा, जो ढूंढारी बोली है वे पूर्वी राजस्थानी की हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती हैं पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बंगला ब्रजबुली नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है वे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो सही आंसर होगा मराठी, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक मने के दे बेटवे रहीन ओह माँ लहुरिया अपने बाप से कही दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होई तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो सही आंसर होगा अवधी की
पंक्ति अवधी भाषा से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। तो सही आंसर होगा पाली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो सही आंसर होगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो सही आंसर होगा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की। तो सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है निम्नलिखित में से कौन सी? बुंदेली, ब्रजभाषा, कनौजी, बघेली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है बोली। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान उल्लेख किया गया है 343 से 351। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो सही आंसर होगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? जो हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी में है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी में है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और डी में है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो सही आंसर होगा जो हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए में है संघ की राजभाषा, बी में है उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी में है पत्राचार की भाषा और डी में है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो सही आंसर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश 351 में है वर्णित। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? तो जो ब्रज भाषा है वे पश्चिमी हिंदी की है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी,
पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिहारी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, प्राचड़? तो सही आंसर होगा शौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में? तो सही आंसर होगा 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950? तो सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा हिंदी बनने का निर्णय लिया गया था, 14 सितंबर 1949। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजे खेरे, सुनीति कुमार चटर्जी, जी बी सन पंत, पी सुब्बोरोयान? तो सही आंसर होगा बीजे खेरे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? 14, 15, 18, 22? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 22 भाषाओं का। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि जननी है? हिंदी का आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? तो सही आंसर होगा संस्कृत।